अस्सलाम वालेकुम। आज मैं MIL के बच्चों को, जिसने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में 50 मार्क्स उर्दू यानी कि MIL उर्दू लिया है, उसके लिए ये वीडियो है। इससे पहले मैं एक हिस्सा नस्र से एक वीडियो दे चुकी हूँ, कौमी हमदर्दी। आज का हमारा दूसरा वीडियो है जहेज़। जहेज़ का मतलब क्या है? यानी कि हमारी बेटियों, हमारी बहनों, है ना, हम औरतों की शादी में दी जाने वाली सारे सामान व पैसा को हम लोग जहेज़ करते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानती होंगे। सभी घर की ये कहानी है कि जिस घर में बेटियां शादी की जाती है तो उन्हें सामान वगैरह देकर विदा किया जाता है। तो उस दिए हुए सामान को जो माँ बाप एक लड़की को अपने ससुराल जाने के वक्त देते हैं, उसे ही हम जहेज़ करते हैं। तो जहेज़ ये एक अफसाना है जिसको लिखने वाले सुहेल अज़ीमाबादी हैं, है ना। सुहेल अज़ीमाबादी, इन्होंने ये चैप्टर यानी कि एक अफसाने के ज़रिए हम लोगों को कुछ दर्स देना चाहते हैं कि जहेज़ क्या है और किस तरह की बला है ये, और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से हम औरतों को इसके लिए जलाया जाता है, भगाया जाता है, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, और ये किस तरह एक तरह की लानत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका तारुफ क्या है, यानी सुहेल अज़ीमाबादी का। इससे बहुत सारे मारूजी सवालात आते हैं, इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इनका तारुफ बहुत ज़रूरी है। तो सुहेल अज़ीमाबादी ये तो तसनीफ़ की लिखी हुई, यानी इनका इस नाम से वो फेमस थे, लेकिन उनका असल नाम मुजीबुर रहमान था। देखो, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। ये मारूजी सवालात है। तो मुजीबुर रहमान, उनका तखल्लुस यानी वो किस नाम से फेमस थे, तो सुहेल के नाम से। उनकी विलादत यानी पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी, और वफ़ात 1979 ईस्वी। तो ये चारों को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, ताकि इससे मारूजी सवालात आए तो आप लोग आसानी से बना सकें। अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने हमें इसके ज़रिए क्या दर्स दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है। सुहेल अज़ीमाबादी का शुमार उर्दू के सिन्फ अव्वल के अफसाना निगारों में, यानी कि बहुत अच्छे अफसाना निगारों में उनका भी एक नाम है सुहेल अज़ीमाबादी का। उन्होंने इंसानी समाज के मसाइल को बहुत नज़दीक से देखा और अपने अफसानों का मौजू बनाया, यानी कि टॉपिक। उनका मौजू अक्सर क्या होता था? किसान पर, मज़दूर पर, देहाती लोगों पर, गरीबों पर, औरतों की खस्ताहाल ज़िंदगी उनकी महबूब मौज़ूआत रहे हैं। यानी कि वो एक इंसानी समाज के मसाइल को उन्होंने चूँकि बहुत नज़दीक से देखा है, तो किस तरह की कमी है, किस तरह से मजबूर किया जाता है, तो वो अपने मौजू में किसान, मज़दूर, देहाती और गरीब लोगों को अपना मौजू ज़्यादा बना देते। अफसाना जहेज़ में समाज की एक ऐसी लानत का जिक्र किया गया है जिसके वजह से हज़ारों ख़ानदान तबाही व बर्बादी के दहाने पर पहुंच रहे हैं। तो उनका कहना है कि अपने अफसानों में सुहेल अज़ीमाबादी जहेज़ में समाज की एक ऐसी लानत, क्योंकि एक लानत ही है जिसके वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकते। कई बेटियां उनके घर में ही हैं क्योंकि वो जहेज़ नहीं दे पाते। तो ये एक समाज के लिए लानत है। उन्होंने जहेज़ को समाज की एक लानत का जिक्र किया है। अफसाना के मरकज़ी किरदार, यानी कि हमें इस अफसाने में मरकज़ी किरदार पंडित राधे श्याम जी बेहद शरीफ, ईमानदार और नेक तबीयत ब्राह्मण थे। देखो, यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछेगा मारूजी सवालात से। क्वेश्चन यहाँ बोल देगा कि पंडित राधे श्याम जी किस अफसाने का किरदार है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पंडित राधे श्याम जी किस अफसाने का किरदार है? तो आप लोग लिखना अफसाना जहेज। इसी तरह से कैरेक्टर का बार बार क्वेश्चन पूछता है। और वो क्या थे? पेशे से ब्राह्मण थे, नेक तबीयत ब्राह्मण थे। 2 बीघा खेत और मंदिर की मुख्तसर आमदनी पर कनात करते हुए वह 400 साल गांव में ही इज्जत व आबरू के साथ गुजार चुके थे। यानी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, ब्राह्मण थे, और 2 बीघा खेत उनके पास था और मंदिर की कुछ यानी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, जो आमदनी आती थी उसी से वो अपना गुजारा करते थे। और उन्होंने 400 साल गांव में ही इज्जत व आबरू के साथ गुजार चुके थे, है ना। एक दिन उनकी बीवी पर हल ने उनकी इकलौती बेटी तारा के ब्याह करने के लिए पंडित जी का ध्यान दिलवाया। यानी उनकी बीवी एक दिन उनसे कह रही थी पंडित राधे श्याम जी से कि अब उन बेटी तैयार हो चुकी है, अब उनकी शादी ब्याह का उनको सोचना चाहिए। तो इकलौती बेटी का नाम क्या था? तारा। यहाँ क्वेश्चन दोबारा यहाँ बता रहे हैं कि तारा किस अफसाने का किरदार है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि तारा किस अफसाने का किरदार है। तो तारा अफसाना जहेज का किरदार है, और किसकी बेटी है? पंडित राधे श्याम जी की। तो चूँकि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी तो उन्होंने उनका ध्यान दिलाया कि अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। अब पंडित जी अपनी बेटी का वर तलाश करने लगे, यानी कि उसके लिए उसका दूल्हा तलाशने लगे। और इत्तेफाक से उन्हें एक पढ़ा लिखा शरीफ लड़का मिल गया, लेकिन लड़के के गार्जियन तिलक और जहेज की कोई 4000 रुपये से कम पर राजी न हुए। यानी लड़का उन्हें मिल गया जो कि बहुत ही शरीफ था, लेकिन उसके जो गार्जियन, जो उसके माँ बाप थे, उन्होंने बहुत तिलक और जहेज का डिमांड कर चुका था। यानी 4000 रुपये से कम पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। पंडित जी ने अपनी 2 बीघा ज़मीन 800 रुपये में बेच दी। यानी 2 बीघा जो ज़मीन वो लिए थे, खेत जो था उनका, वो 800 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये लेकर शहर पहुंच गए। यानी 800 में 500 लेकर वो पहुंच गए। यहाँ 500 की नगद ज़मानत पर उन्हें एक होटल पर नौकरी मिल गई। यानी 800 में वो बेचे, 500 लेकर वो शहर चले गए और उन्हें एक होटल में नौकरी मिल गई। और 30 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई। यानी कि वहाँ रोज़ाना महीना 30 रुपया उन्हें तनख्वाह मिलती थी। इस दरमियान लड़का 60 रुपये माहाना पर एक स्कूल में मुलाजिम हो गया। यानी कि जो लड़का उन्होंने देखा था उसमें स्कूल के मुलाजिम था। उनके वालिदैन इसी साल गर्मियों की छुट्टी में उसकी शादी के लिए इसरार करने लगे। यानी कि लड़के का चूँकि नौकरी हो गया तो अब वो तंग करने लगे कि शादी करने के लिए। पंडित जी ने जल्दी तारीख निकलवा कर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर क्या किया पंडित जी ने, जब उन्होंने बोलने लगे कि वो शादी करना चाहिए, अब नौकरी पर हो गया है, तो वो पंडित उनकी अपनी बेटी की शादी जल्दी करवाने लगा। ये धूमधाम देखकर वो कोई हैरत में था, मगर जब शादी के बाद पंडित जी अपने मालिक को हिसाब देने लगे तो 6000 रुपये कम थे। यानी कि धूमधाम तो देखकर सब मतलब चौंक रहे थे, कितनी अच्छे से शादी की। जब शादी के बाद पंडित जी अपने मालिक को, यानी उनका जो मालिक था, वो हिसाब देने लगे तो 6000 रुपया कम थे। मालिक ने उस पर मुकदमा कर दिया, यानी कि उस पर केस कर दिया। और पंडित जी की तरफ से पैरवी में उनके समधी आए। यानी कि जब उनका जो हिसाब जब देने लगे तो 6000 रुपया कम था, तो उन पर केस कर दिया। तो पंडित जी उसको छुड़वाने के लिए आए। पंडित जी का समझी, यानी कि लड़के का जो बाप था, उन्होंने हाकिम के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने चोरी खुशी से नहीं की, बल्कि समाज की एक लानत जहेज ने उन्हें ऐसा करने पर उकसाया है। यानी कि यहाँ पर जब ये होने लगे तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने 6000 रुपया आपकी चोरी की है। क्यों? तो वो उसने कहा कि मैं चोरी खुशी से नहीं की, बल्कि समाज की एक लानत जहेज ने उन्हें ऐसा करने पर उकसाया। यानी कि मैं इतना परेशान था कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगी, इसी वजह से मैंने चोरी की, और जो कि एक जहेज लानत है उसे ऐसा करने पर उकसाया। अगर वह चोरी ना करते तो उनकी बेटी घर बैठे बूढ़ी हो जाती। मालिक ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और मुकदमा वापस ले लिया।
यानी कि जब वो बताया कि मैंने चोरी क्यों किया तो वो बहुत अफसोस किया, और उसका जो मालिक था जहाँ वो काम पे लगा था होटल में, मालिक ये सुनकर बहुत अफसोस किया और उनका जो मुकदमा था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो हम लोगों को यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जहेज़ क्या नहीं करवाए, चोरी तक करने को इंसान बेबस हो जाता है कि किसी तरह हमारी बेटी की शादी हो जाए। तो ये समाज के लिए एक लानत है, और सुहेल अज़ीमाबादी हमें ये दर्स देना चाहते हैं कि जहेज़ जैसी चीज़ को तुम लोगों पर हावी ना होने दो। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहुत परेशान हाल में रहते हैं, इसलिए कि जहेज़ समाज के लिए एक लानत मानी गई है और उन्होंने उन्हें बहुत ही ख़राब माना है। और हम सबको जहेज़ से परहेज़ करना चाहिए, ना कि किसी को परेशान। तो ये हमारी कहानी थी जिससे सुहेल अज़ीमाबादी हम लोगों को दरस देना चाहते हैं, ये इस्लाह देना चाहते हैं कि जहेज़ जैसी इस भयानक बीमारी से वो हटाया जाए, और हम सब अगर सही रहेंगे, हमें सही दर्स देंगे, तो हम लोग ये बुराई से हम लोग लोगों को, आवाम को बचा सकेंगे। तो ये है खुलासा, ये है उनका तारुफ। इनसे रिलेटिव कुछ मारूजी सवालात है जो कि जैसे पूछते पंडित राधे श्याम कैसे इंसान थे, तो एक नेक तबीयत ब्राह्मण थे। हमसाई औरत ने फल को किस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, ये तवज्जो दिलाई कि अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है और हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पंडित राधे श्याम के ने खेत बेचकर क्या किया, खेत बेचकर वो शहर चले गए 500 रुपया लेकर और एक होटल में काम करने लगे, है ना। तो इस तरह से कुछ मारूजी सवालात हैं। अगर आप लोग इस खुलासे को अच्छे से, या इस कहानी को, इस अफसाने को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो ये सब सवाल जितने भी आएंगे वो आसानी से आप इसको दे सकेंगे। तो इससे भी कुछ सवालात आते हैं और ज़्यादातर खुलासा आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। शुक्रिया।